श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी भी योद्धा को युद्ध की तैयारी करते हुए देखा जरूर होगा। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक समान लोहा और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लोहार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सम्मान करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, और ये बात सत्य भी है और अपनों का साथ देना ही चाहिए। परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्य कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें, और ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो। वो सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीमा एक रेखा की नहीं, एक परिभाषा की है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा से बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ दे वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि हम ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग के समक्ष आती है। इसलिए सीमाएं जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती है, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घर की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कड़ाती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों के ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कड़ाती बिजली से, भारी वर्षा से, इनमें यही अंतर है, हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखोगे तो समस्याएं छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है। जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है। नहीं, भाग्य वो है जो आपने की, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। ऐसे ही होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? एक आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितीर्णता आ जाती है और इसके प्रति घृणा होती है,
उसके लिए एकाएक अपने मन में प्रेम उमड़ आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है दृष्टिकोण, क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपकी सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदर अनुभव करना है, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्य की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करके फिर से जोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन, दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं, जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करो, ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे कितने भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिक लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान। सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविक में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी है। कैसे? आप एक तितली को देखते हैं, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं, रसपान करने का, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सरासी है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग सोचेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम से जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे, या इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं आएगी? ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका सामना करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब
ध्यान नहीं दे रहे हैं। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाके उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हैं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए हैं। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज ने यहाँ चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारे ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये हमें फल मिला है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय श्री।